फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी औरत के बारे में बात करूंगी, वो चरित्रहीन भी है, डायन भी है, बदचलन भी है, जो अपने सगे पति की नहीं हुई वो किसकी होगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कि ऐसी घटना सामने आई है जिसके सुनकर जो सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा, आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूं रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताऊंगी, वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना। एक बदचलन औरत की बात बताने वाली हूँ। मेरठ से आई है बहुत बड़ी खबर कि मुस्कान नाम की औरत है जिसकी एक सौरभ नाम के पति लड़के के साथ शादी होती है और उसके पास एक 6 साल की बच्ची भी होती है। उसके बाद उसको एक पड़ोसी से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है साहिल। उसका वो बॉयफ्रेंड होता है। अपने पति को फोकस करती है लंदन भेजने के लिए, तो पति को लंदन भेज देती है और पड़ोसी से प्यार कर लेती है। प्यार में इतनी अंधी हो जाती है, इतनी अंधी हो जाती है कि उसको सब कुछ समाप्त करके वो अपने पति की बॉयफ्रेंड की दीवानी हो जाती है। ना बच्चे का ध्यान, ना परिवार का ध्यान, किसी का कोई ध्यान नहीं। पहले तो अपने पति को माँ बाप से अलग किया, यानी सास ससुर से अलग करवाया, घर से बिल्कुल बेदखल हो गई, किराए के रूम पर रहने लगी। और बच्ची, पति और पत्नी, और पति को लंदन भेज देती है। फिर उसके बाद पड़ोसी से नैन मटक्का होते हैं। नैन मटक्का ऐसे वैसे नहीं होते, इतने भयंकर तरीके से नैन मटक्का करती है कि अपने पति की ही जान ले बैठती है। पति लंदन से वापस आ रहा होता है और वो बड़े खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसको नहीं पता था आज मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ आखिरी रात हो गई और मेरी ही पत्नी मेरी कातिल होगी। तो वो आ रहा होता है अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन उसके आने के बाद ही उसका बॉयफ्रेंड जो है उसको नशा करवा देता है। नशा करवाने के बाद वही बॉयफ्रेंड पत्नी से बोलता है कि आप अपने पति की इस तरीके से हत्या करो। पत्नी ही नहीं बल्कि पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर उस पति को, सौरभ को, इतने भयंकर तरीके से मारते हैं। पहले गला काटते हैं, फिर पैर काटते हैं और 15 टुकड़े करती है। ऐसी नाजायज़ औरत सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार औरत थी। इसके बारे में क्या ही बोले। 15 टुकड़े करती है अपने पति के, जिसको हमारे भारत देश में, जिसको हमारी संस्कृति में पति को भगवान माना जाता है, वही पत्नी अपने पति के 15 टुकड़े कर कर और ड्राम में भरकर सीमेंट घोल कर और ड्राम में डाल देती है और उसमें पति के टुकड़े रहते हैं। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी करने के लिए चली जाती है। जाने के बाद उसको मोहल्ला पड़ोस वालों को खबर लगती है कि इस ड्राम में महक आ रही है, कुछ लहस वहस है, कुछ भी है, बदबू आ रही है। जब उसको खोलते हैं, जब उसको, मुस्कान को पता चलता है कि मैंने जो पति को दफनाया था ड्राम में, उस ड्राम का खुलासा हो चुका है, तो भागी भागी अपने पीहर जाती है, अपनी माँ से बोलती है। सबसे पहले तो झूठ बोलती है कि मेरे पति का मेरे सास ससुर ने मर्डर कर दिया है। फिर उसके चेहरे से साफ नज़र आता है, उसके माँ बाप जान लेते हैं कि ये मेरी बेटी छुपा रही है। वो बेला पुचकार के सच्चाई कबूल देती है। बाद में बोलती है कि मैंने और मेरा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, उसने मिलकर मेरे पति की हत्या की है। यही सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाती है मुस्कान के माँ बाप की और उसको सीधा थाने में ले जाते हैं। थाने में ले जाकर पुलिस के हवाले अपनी बेटी को कर देते हैं। धन्य है ऐसे माता पिता। अगर ऐसे माता पिता हों ना तो सच में लड़कियां गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगी। वो माँ बाप अपनी खुद की बेटी को बोलते हैं कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। मेरे बेटे जैसे दामाद का मेरी बेटी ने कत्ल किया है, मैं इसको फांसी की सज़ा चाहता हूँ। ऐसे पिता सच में धन्य है, सैल्यूट है ऐसे माँ बाप के लिए, बहुत अच्छा किया उन्होंने। और हाँ, हम सब भी पुकार करते हैं कि ऐसी औरतों को बेदखल कर देना चाहिए और बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, जो मासूम सी बच्ची की नहीं हुई, वो किसकी होगी। शर्म आती है, घिन आती है ऐसी औरतों से। आप लोग क्या कहना चाहेंगे। उसके बाद वो पुलिस के हिरासत में है और क्या कानून क्या सज़ा देता है या फिर क्या फैसला करता है वो तो कानून के हाथ में है। लेकिन जो भी हुआ है सच में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। माँ बाप का बुरा हाल है रो रो कर, और उनका दीप बुझ गया, एक बच्चा चला गया जवान। और मुस्कान जिसको बॉयफ्रेंड बताती है वो सच में नल्ला है
और एक प्रकार से ऐसा है, देखने में बिल्कुल महात्मा जैसा है लेकिन ढोंगी बना हुआ है। बहुत बड़े बड़े बाल हैं, नशेड़ी है, गजेड़ी है, शराबी है, स्माइकी है, मतलब सारे अवगुण उसके अंदर भरे पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या देखा और क्या चीज़ देखकर उससे प्यार कर बैठी, और वो भी नशा करती थी। उसने अपने पति की हत्या नशे में की। तो इसीलिए कहते हैं औरत हो लेकिन बदचलन औरत ना हो। सच में बदचलन औरत जब सुई लेके फैलती है ना घर में, घर को बर्बाद कर देती है। क्या मिला? बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद, पति तो चला गया, खुद की ज़िंदगी बर्बाद, माँ बाप के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा गई, सास ससुर की ज़िंदगी बर्बाद, मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया एक औरत ने। ऐसी भी औरतें होती हैं समाज में। क्या कहना चाहेंगे आप लोग ऐसी औरतों के बारे में? बहुत दुख हुआ जब भी ये घटना सुनी, मैंने पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आज मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक की कहानी आप सभी को बता दी है। आप ऐसी औरतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सच में आप क्या चाहते हैं कि उस बेचारे सौरभ को, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए ओम शांति ज़रूर लिखना। सच में आप लोग कमेंट करके बताना, क्या सच में उसको इंसाफ मिलना चाहिए? बेचारा इतनी मेहनत करता था, लंदन तक चला गया अपने बच्चों की खातिर, और इतना आँख बंद करके उस पर भरोसा करता था, इतना प्यार करता था, लेकिन उसने प्यार का इल्ज़ाम ये दिया है। एक कहावत आप सभी को बताती हूँ भैया, आँख बंद करके भरोसा आप नहीं। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, विश्वास करो लेकिन आंख बंद करके विश्वास किसी पर भी ना करो, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। लेकिन सब लोग अपने दिल पर मत ले जाना। मैं सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग हैं चुनिंदे लोग, इन लोगों की वजह से समाज सच में बहुत ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। ऐसे लोगों को सच में सज़ा मिलनी चाहिए और बच के रहना ऐसे जलील लोगों से। इस मुस्कान को सच में फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और आप लोग क्या फांसी की सज़ा के लिए मंजूर हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा तो सच में दिल दहल गया ये सुनकर। और एक बात और कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया पर बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे मर्द हैं, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है, रिएक्शन चैनल बना के बैठे हुए हैं। मेरा भी रिएक्शन चैनल है, लेकिन रिएक्शन की तरह दिया जाता है। इतनी गंद बक रही हैं कुछ औरतें, इतनी गंद बक रही हैं कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि मेरे मुँह से निकल के आ रहा है। बदतमीज़ औरतें हैं, इनके बारे में क्या ही बोलूं। अरे रिएक्शन देना है दो, सबका है अपना ओपिनियन, अपना अपना पक्ष, सबका हक है रखने का, क्योंकि खुद का फ़ोन होता है, खुद का मुंह होता है, कुछ भी बोले। लेकिन इतने गंदे शब्द यूज़ ना करो जो कि सामने वाले को सुनने में भी शर्म आए। एक औरत है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, और जो भी अपने ऊपर ले जाता है ले जाएं, लेकिन जिसने बोला होगा वो खुद समझ जाएगी। वो एक औरत ही की दुश्मन बनी बैठी है और औरत से बोल रही है कि एक काम कर, ताली बजा के रोड पे आ जा और पैसे मांग, पैसे वाली हो जाएगी। कोई भी है समझ जाएगी, लेकिन जो भी है अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग मत करो, बहुत बुरा लगता है। और ऐसी मुस्कान जैसी बहुत सारी औरतें हैं, सबके बारे में नहीं कहना चाहती मैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं। एक और घटना निकल कर आई है गुजरात साइड से। एक पत्नी अपने पति को मार करके एक बोरे में भर करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर लैस को लेकर जा रही है दफनाने के लिए। वो सीसीटीवी में बाकायदा कैद हुआ है। बहुत सारी ऐसे केस निकल कर आते हैं। एक प्रकार से ये क्राइम पेट्रोल बन गया है। क्राइम पेट्रोल तक तो सही था, लेकिन अब तो रियल भी होने लगा। ये सच में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। इतना बड़ा क्राइम करके ये औरत समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं बची। और जो सच्ची औरतें हैं, जो अच्छी औरतें हैं, जो सच में अपने पति को देवता मानती हैं, सैल्यूट है ऐसी औरतों के लिए जो खुद दुख झेल लेती हैं लेकिन अपने पति को खरोंच तक नहीं आने देती। बहुत सारी महिलाएं अच्छी भी हैं, लेकिन उन गंदी औरतों के चक्कर में अच्छी महिलाएं भी बदनाम हो जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जुड़े रहें मेरे चैनल से, ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।